क्या कहा अपनी बहन के बारे में? बहन कहाँ से आ गई तेरी हरामी की औलाद? इन हाथों के बिना तेरी क्या कीमत है? ये हाथ जो तेरे सोने के हाथ हैं। मुझे सोने के नहीं फौलाद के हाथ चाहिए। उड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। 19 फरवरी 1971 को रिलीज हुई थी क्राइम रोमांस थ्रिल से भरी फिल्म गैम्बलर। फिल्म की मेन कास्ट में देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा, जाहिदा हुसैन और जीवन वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 45 लाख के बजट में बनी गैम्बलर 75 लाख की कमाई करते हुए अबव एवरेज रही थी और साल की 24वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमरजीत देवानंद के छोटे भाई विजयानंद उर्फ गोल्डी के गहरे दोस्त थे। दोनों किसी जमाने में इकट्ठे भी रहते थे। ऐसे में एक बार गोल्डी जब काफी बीमार पड़ गए थे तब अमरजीत ने उन्हें संभाला था और उनकी खूब सेवा की थी। बताया जाता है कि अमरजीत ही तब गोल्डी का टेम्परेचर चेक करते थे, सूप बनाकर देते थे और फिर उनके पैर भी दबाते थे। इसलिए पूरी आनंद फैमिली उनका एहसान मानती थी और फिर यही वजह थी जो देवानंद की डबल रोल वाली फिल्म हम दोनों के डायरेक्शन की कमान अमरजीत को मिली थी। बता दें इस फिल्म की स्क्रिप्ट गोल्डी ने ही लिखी थी और उन्होंने सब कुछ मार्क कर रखा था, एंट्री एग्जिट से लेकर कैमरा प्लेसमेंट तक, ताकि अमरजीत को डायरेक्शन करते टाइम कोई दिक्कत न हो। लेकिन फिर भी अमरजीत एक शॉट नहीं ले पाए और आखिर में गोल्डी ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया। हालांकि फिर वादे के मुताबिक डायरेक्टर का क्रेडिट उन्होंने अमरजीत को दे दिया। इसी तरह इसके बाद 1965 में आई फिल्म तीन देविया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि इस बार अमरजीत न केवल फिल्म के डायरेक्टर थे बल्कि वे फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। लेकिन सिमी गरेवाल के मुताबिक इस फिल्म का सारा डायरेक्शन देवानंद ने खुद किया था और फिल्म फ्लॉप होने के डर से उन्होंने डायरेक्टर का क्रेडिट फिर अमरजीत को दे दिया था। बस इस तरह देवानंद के साथ बनाई ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही तो देवानंद अमरजीत से अच्छी स्क्रिप्ट को लेकर लगातार पूछते रहे। ऐसे में अमरजीत को जब कौशल भारती की लिखी एक स्क्रिप्ट हाथ लगी तो वे सीधे उसे सुनाने देवानंद के पास पहुंच गए। ये बात दरअसल 1970 से पहले की है जब देव प्रेम पुजारी फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। अब अमरजीत ने गैम्बलर फिल्म की स्क्रिप्ट देवानंद को सुनाई तो उन्हें भी काफी पसंद आई और फिर जैसे कि पहले वाली फिल्मों के साथ हुआ था वैसा ही गैम्बलर के साथ भी हुआ। देवानंद ने फिल्म का डायरेक्शन किया लेकिन डायरेक्टर का क्रेडिट अमरजीत को दिया गया, जबकि इस बार भी अमरजीत ने एक शॉट नहीं लिया था। हिंदी सिनेमा में ऐसे कई कलाकार रहे हैं जिन्होंने कम फिल्में की और इस ग्लैमर की इंडस्ट्री से दूर हो गए, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को लोग आज भी याद करते हैं। और इन्हीं में से एक एक्ट्रेस थी जाहिदा हुसैन जो देवानंद के साथ गैम्बलर फिल्म में नजर आई थी। दरअसल बता दे जाहिदा के परिवार का कनेक्शन संजय दत्त की मां नरगिस से है, क्योंकि जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन नरगिस के सौतेले भाई थे। सौतेले इसलिए क्योंकि उनकी मां जद्दन बाई ने 3 शादियां की थी। पहली शादी नरोत्तम दास से की थी जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम बच्ची बाबू रखा था और अख्तर हुसैन इन्हीं के बेटे थे। वहीं जाहिदा इन्हीं अख्तर हुसैन की बेटी थी। जबकि उस्ताद राशिद मीर से तलाक के बाद जद्दन बाई की तीसरी शादी मोहन बाबू से हुई थी और मोहन बाबू ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। वह नरगिस फिर इन्हीं की बेटी थी। बस इस तरह जाहिदा हुई ना नरगिस की भतीजी और संजय दत्त की चचेरी बहन। वैसे बताया जाता कि जाहिदा को सबसे पहले राज कपूर ने साइन किया था और वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि ब्लैंक चेक देकर। लेकिन नरगिस की वजह से जाहिदा ये फिल्म नहीं कर पाई थी। ऐसे में जाहिदा ने असित सेन की फिल्म अनोखी रात से बतौर मेन एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया था। ये फिल्म 1968 में रिलीज हुई थी और फिर इसके बाद हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड सीरीज की 1969 में आई फिल्म ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विसेज में भी जाहिदा नजर आई थी। वैसे जाहिदा एक टाइम पर देवानंद की फेवरेट हीरोइनों में से एक बन गई थी और प्रेम पुजारी व गैम्बलर के बाद देव उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा में भी लेना चाहते थे, लेकिन इसमें जाहिदा का रोल देव की बहन का था और जाहिदा देव की बहन का रोल बिल्कुल नहीं निभाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने करने से मना कर दिया। जिसके बाद ये रोल जीनत अमान ने निभाया और ये फिल्म फिर उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वहीं जाहिदा को इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में इग्नोर कर दिया गया। ऐसे में जाहिदा ने फिर बिजनेसमैन केसरी नंदन सहाय से शादी कर फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया। बता दे जाहिदा के आज 2 बेटे हैं, जिनमें से एक बेटे बिलेश सहाय ने सन 2011 में आई गणेश आचार्य की फिल्म एंजल से बतौर एक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जाहिदा गैम्बलर के फाइनल प्रिंट में अपने रोल को देखकर काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने इस फिल्म पर 2 साल खपाए हैं और कई अच्छे शॉट दिए हैं,
लेकिन एडिटिंग के दौरान उनके बहुत सारे सीन पर कैंची चला दी गई और फिर ऊपर से रही सही कसर फिल्म क्रिटिक्स ने भी उनकी आलोचना करके पूरी कर दी। दरअसल क्रिटिक्स ने गैम्बलर में जाहिदा की डायलॉग बोलने वाली शैली को बहुत ही खराब बताया था। जी आज मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके फंक्शन पर नहीं आ सकूंगी। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं। देव आनंद और शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज कलाकार रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न फिल्मों में काम करने के लिए जब स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम देव साहब इंडस्ट्री के बड़े स्टार बन चुके थे। कहा जाता है कि फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा जब छोटे मोटे रोल पाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे तब देवानंद ने उन्हें सहारा दिया था और प्रेम पुजारी व गैम्बलर में कास्ट किया था। लेकिन इनमें गैम्बलर ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी और फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमरजीत ने उन्हें खूब फटकार लगाई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि देव साहब और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच एक कहासुनी वाला सीन फिल्माया जा रहा था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा बीच सीन में देव साहब का गिरेबान पकड़ लेते हैं। ऐसे में ये देखकर अमरजीत गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वे कट बोलकर शत्रुघ्न सिन्हा को डांटते हैं और कहते हैं कि उन्होंने देव साहब जैसे दिग्गज एक्टर का गिरेबान कैसे पकड़ लिया। अब ये बात सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा तब काफी डर जाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में ये उनका शुरुआती दौर था। हालांकि इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जब तक अपनी सफाई में कुछ कह पाते तभी देव आनंद बीच में आ गए और उन्होंने अमरजीत को रोकते हुए कहा कि इसमें शत्रुघ्न की कोई गलती नहीं है, उन्होंने केवल अपना काम किया है। ये बात लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा गया। बस फिर ऐसे में देव साहब का ये सपोर्ट और हौसला तब शत्रुघ्न सिन्हा के लिए अमृत की तरह बन गया था। ये कैश का धंधा है दोस्त, बनिए की दुकान नहीं। हार गया तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा। तुम्हारी जिंदगी की कीमत ही क्या है? इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा तो यहाँ तक बताते हैं कि करियर की शुरुआत में जब उन्हें अपने लुक की वजह से बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ रहा था तब वे अपनी कटी पटी शक्ल की सर्जरी कराने पहुंच गए थे, लेकिन देव साहब ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि ऐसा कभी मत कराना, यही तुम्हारी पर्सनैलिटी है और जब तुम कामयाब हो जाओगे यही तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल बन जाएगा। बस फिर इस वजह से शत्रुघ्न सिन्हा ने न तो अपनी सर्जरी कराई और न ही अपने दांतों के बीच के गड्ढे को फिल कराया। हॉलीवुड में तो गैम्बलर टाइटल से बहुत सी फिल्में बनी हैं, लेकिन बॉलीवुड में गैम्बलर टाइटल से अभी तक केवल 3 फिल्में ही बनी हैं, जिसमें पहली गैम्बलर 1960 में रिलीज हुई थी। वहीं देवानंद की गैम्बलर के बाद 1995 में गोविंदा की भी एक गैम्बलर टाइटल वाली फिल्म रिलीज हुई थी, जो कि गैम्बलर फिल्मों में एक अपवाद भी रही थी क्योंकि इसमें गैम्बलिंग जैसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की भी एक फिल्म कही जा सकती है, लेकिन फिल्म का टाइटल द ग्रेट गैम्बलर था, जबकि यहाँ हम बात केवल गैम्बलर टाइटल वाली फिल्मों की कर रहे हैं। फिल्म गैम्बलर में संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था गोपाल दास नीरज ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी। फिल्म का गीत संगीत अच्छा था और किशोर दा लता जी का गाया चूड़ी नहीं है मेरा दिल है फिल्म का सबसे पसंदीदा सदाबहार गाना है, जिसे लोग बाग आज भी सुनना पसंद करते हैं और फिर सुनकर गुनगुनाने लग जाते हैं। इसके अलावा रफ़ी साहब का गाया मेरा मन तेरा प्यासा तो ऐसा गाना है जो कि सन 2004 में रिलीज एक इंग्लिश एल्बम इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड में भी था। मेरा मन तेरा प्यासा, अपने होठों के बन से बना ले मुझे। ये मत कहना कि जीत के भाग खड़ा हुआ। फाइनली गैम्बलर फिल्म जब रिलीज हुई तो शुरुआती कुछ हफ्तों में सभी सोच फूल रहे थे क्योंकि देवानंद की जोनी मेरा नाम का खुमार अभी तक लोगों के जहन से उतरा नहीं था, लेकिन फिर भी गैम्बलर बड़ी हिट नहीं रही, केवल जुबली मनाने में ही सफल रही। देवानंद जहां पूरी फिल्म में छाए रहे वहीं कोर्ट रूम वाले सीन में किशोर साहू सबसे बेस्ट थे। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा भी तब खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगे थे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्म में ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, मगर फिर भी गैंगस्टर बाके बिहारी का रोल उन्होंने बखूबी निभाया था। सो गैम्बलर फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।